आज भगवान भी जब कुरुक्षेत्र की धरती पर गए तो अर्जुन को अभी तक तो लग रहा था कि भगवान खड़े बस रहेंगे, किंतु भगवान ने अब काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक तरफ है कौरव, एक तरफ है अर्जुन। अब अर्जुन जिस तरफ बाण लेकर खड़े, भगवान ने कहा चलाओ बाण। सामने खड़े अर्जुन के गुरु जी, कौन? द्रोणाचार्य जी। अर्जुन ने कहा प्रभु पहले ही बार में बाण उठाया और सामने गुरुजी खड़े हैं, बताओ और कौन चेला अपने गुरुजी पे बाण चलाएगा? मैं नहीं मारने वाला। भगवान लगे उपदेश देने। अर्जुन ने कहा कुछ भी उपदेश दो, हमें नहीं मारना मतलब नहीं मारना। बोले तू मर जाएगा, हम मर जाएंगे, किंतु गुरुजी पे नहीं चलाएंगे। भगवान ने कहा अब ठाकुर जी ने बुद्धि शुरू की अपनी। हमने कहा ना जहां पर लोग सोचना बंद कर देते वो भगवान शुरू करते। अच्छा, द्रोणाचार्य जो गुरुजी, उनके पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। भगवान ने कहा बस काम बन गया। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था और अश्वत्थामा नाम था द्रोणाचार्य के पुत्र का भी। और अभी अभी देखा भगवान ने कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। भगवान ने कहा तो गुरुजी को सामने से भगाना पड़ेगा, वरना ये खड़े रहेंगे तो अर्जुन मार नहीं पाएगा। भगवान ने कहा झूठ बुलवाना है थोड़ा सा। क्यों? अश्वत्थामा मारा गया, यदि कोई ये कह देगा तो गुरुजी जो द्रोणाचार्य हैं वो समझेंगे हमारा पुत्र मारा गया, तो ये भाग जाएंगे। भगवान ने कहा किंतु कहलवाएं किससे? भाई जब कोई झूठ बुलवाना हो तो जो सदैव झूठ बोलता रहता है, यदि तुम झूठ हमेशा झूठ बोलने वाले व्यक्ति से बुलवाओगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा। क्यों? अरे ये तो झूठ कह रहा है। हाँ, यदि तुमने झूठी बात कोई सच बोलने वाले व्यक्ति से कहलवाई तो लोग भरोसा कर लेंगे, हाँ भैया ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये सच ही बोल रहा हो। कन्हैया ने कहा अर्जुन तो बोल नहीं सकते क्योंकि अर्जुन बाण लेकर खड़े हैं। भीम तो बोल ही नहीं सकते। क्यों? भीम यदि बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ये खाने पीने के मामले में जरा होशियार है। कई बार इन्होंने रसगुल्ले के चक्कर में झूठ बोला है तो लोगों ने कहा ये तो भीम है, खाने के चक्कर में कई बार झूठ बोल दिया, अभी भी झूठ ही बोल रहा हो। कन्हैया ने कहा फिर किससे कहलवाएं? बोले हाँ धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जिनकी बातों को लोग हमेशा सही ही मानते हैं। यदि ये झूठ भी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा सही बात है। तो भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया। बोले हाँ ये, हाँ कहिए प्रभु। बोले काम करना पड़ेगा। क्या? बोले इतना सा झूठ कहना। युधिष्ठिर ने कहा आज तक नहीं कहा, आप कह दो मैं धर्मराज हूं धर्मराज। भगवान ने कहा इतना सा तो है। बोले अच्छा है क्या? बोले बस आपको ये कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने कहा कहां मारा गया? वो तो जिंदा है, द्रोणाचार्य का पुत्र। बोले नहीं नहीं, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैं कहूंगा तो अश्वत्थामा मारा गया, किंतु बाद में ये भी कह दूंगा कि हाथी मारा। बोले नहीं, यही तो नहीं कहना। नरो व कुंजरो, नर मरा कि हाथी मरा, ये नहीं कहना। बस ये कह दो कि अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया। तो काय का झूठ, वो तो वैसे ही मारा गया। दुर्योधन युधिष्ठिर ने कहा अच्छा चलो ठीक है, इसमें झूठ का झूठ नहीं, वास्तव में मरा, नर मरा कि हाथी मरा ये थोड़ी कोई पूछ रहा। जब पूछेगा तो बता देंगे कि हाथी मरा। का कन्हैया ने कहा अच्छा इतना कर दोगे? बोले हाँ इतना कर देंगे। जोर से शंख बजाया धर्मराज युधिष्ठिर ने और ऊंचे स्वर में कह दिया अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया। भगवान कृष्ण ने कहा इसके आगे मत कहना नर मरा कि हाथी मरा, अभी सब गड़बड़ हो जाएगी। कही ठीक है। अब जैसे ही सुना द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य जी को लगा मेरा पुत्र मारा गया। अश्वत्थामा तुरंत धनुष बाण छोड़ा और द्रोणाचार्य दौड़े अपने पुत्र के वियोग में कि मेरा पुत्र मारा गया, मेरा पुत्र मारा गया, जबकि हाथी मरा था। भगवान ने अर्जुन से कहा अब चलाओ बाण, अब सामने तुम्हारे गुरुजी नहीं है, गुरुजी थे तो हमने भगा दिया। देखो अर्जुन ने धनुष बाण छोड़े, पहले भगवान को दंडवत किया। बोले प्रभु इसी कारण तो हम आपको लेकर आए हैं कि ऐसी बुद्धि तो कोई और नहीं दे सकता, ऐसी बुद्धि तो केवल आपकी चल सकती है। प्रभु इसी कारण हम आपको बगल में खड़ा करके रखे। अब अर्जुन ने चलाए बाण, एक बाण दो बाण चलाते रहे।
अच्छा, अर्जुन चलाते हैं कौरवों पर और देखते कन्हैया। कन्हैया ने कहा अर्जुन तू बाण चला रहा कौरवों पर और देख मुझे रहा है। बोले प्रभु मुझे सब पता है, मैं बाण चला रहा हूं, ये तो खेल है, लगना किसको है ये वास्तव में निर्णय आप करोगे। भाई हम जीवन में कितनी सारी प्लानिंग करते हैं कि आज से 5 साल बाद ये करेंगे, 2 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे। तुम्हारी प्लानिंग तो खूब होती है, किंतु ठाकुर जी की जब प्लानिंग चलती तुम्हारी प्लानिंग सारी धरी की धरी रह जाती है। होता है कि नहीं होता? जब हम तो खूब प्लानिंग कर लेते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, और महाराज पता लगा उस साल वो सब हो ही नहीं पाया। क्यों? बोले पता चला कुछ और ही शुरू हो गया। इसी कारण जीवन में प्लानिंग कीजिए, किंतु बिना भगवान को पार्टनर बनाए यदि प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग वो अधूरी रह जाएगी। हाँ, पहले भगवान को साध लो, ठाकुर जी ये हमको करना है, बताओ करवाने दोगे तो आगे बढ़ाओ, वरना मत बढ़ाओ। सोचते तो बहुत है लोग, किंतु होता क्या है? बोले होता वही है जो हमारे परमात्मा को मंजूर होता है।